वसल्लम को मानने से कैसे इनकार कर सकते हो, बिकॉज वो भी सेम तरीके पर है, अल्लाह ही की फर्मा बरदारी पर है। और इस्लाम अल्लाह ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था वही इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, किताब के जरिए, कुरान के जरिए। देन हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट दैट दीन? अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करके बनी इसराइल को भी क्वेश्चन किए, और हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो फिर वो क्वेश्चन हमारे लिए भी फिट होगा, स्पेशली बनी इसराइल के लिए आया है। नेक्स्ट आयत पर चलते हैं, 134। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलका उम्मतुन, वो एक उम्मत थी। तिलका उम्मतुन, वो एक उम्मत थी। कद, बिलाशुबा, खलत, वो गुजर चुकी। वो एक उम्मत थी, तहकीक बिलाशुबा यानी इंडीड, खलत वो गुजर चुकी, वो लोग गुजर गए। लहा, ल लिए, हा उसके, लिए उस उम्मत के, यानी उन लोगों के लिए। माँ कसबत, जो उसने कमाया, जो उसने कमाया वो उनके लिए, कमाया का मतलब जो उन्होंने अमल किया वो उनके लिए। वो और लकुम, लिए तुम्हारे, और लिए तुम्हारे, माँ कसब तुम, जो कमाया तुमने। जो तुम कमाओगे यानी जो तुम अमल करोगे वो तुम्हारे लिए, जो उन्होंने किया वो उनके लिए। वो और ला नहीं, तुस अलूना, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा। तुस अलूना, और नहीं तुमसे, देखिए इसमें सअलू वर्ड है, सअलू यानी सवाल, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा, नहीं तुम सवाल किए जाओगे। अम्मा, उसके बारे में, अम्मा उसके बारे में, जो कानू थे वो, या अमलून, जो वो अमल करते थे। अल्लाह ताला ने एकदम क्लियर कट हमको आइडिया दे दी। क्या फरमाया कि वो एक उम्मत थी, यानी हर एक जनरेशन आई और गई, जो उन्होंने अमल किए उसका अजर उनको मिलेगा, जो उन्होंने काम किए उसका फायदा उनको मिलेगा, और जो तुम अमल करोगे उसका अजर तुमको मिलेगा। तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, और नहीं तुमसे पूछा जाएगा उनके आमाल के बारे में। यानी हम सिर्फ ये कहकर नहीं बैठ सकते कि हम, यानी वो जो बनी इसराइल है, कि हम तो चुने हुए हैं, हम नबियों की औलाद हैं, हम जो चाहे वो करें। नहीं, जो अगर तुम नबियों की औलाद हो, ऑफ कोर्स बनी इसराइल नबियों की औलाद में से है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जनरेशन्स में से है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नेकिया की उनका अजर उनको मिलेगा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने जो की उनको मिलेगा। अब तुम जो करोगे अमल, उसका अजर तुमको मिलेगा। उन्होंने तो वो तौहीद पर थे, तो अल्लाह ने उनको बशारत दे दी कि वो सालिहीन में से होंगे। अभी हम पढ़े वो आखिरत में सालिहीन में से होंगे, और अल्लाह ने उनको चुन लिया दुनिया में भी नबूवत देकर। अगर तुम भी नेक काम करोगे तो तुमको भी क्या मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह चुनेगा, नबूवत देगा। और अगर बुरे काम करोगे तो फिर अल्लाह ने छीन लिया ना बनी इसराइल से नबूवत, और फिर वो बनी इसराइल को दे दी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अमाल, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स के अमाल। ये हमारे लिए इसमें मॉरल है कि तुमको खुद को अपनी जन्नत बनानी है, तुमको खुद को अल्लाह को राजी करना है,
اسلام پر عمل کرنا ہے. یو کی ناٹ سے کہ میرے چاچا عالم ہے, میری پھوپھی حافظہ ہے, میرا بھائی یہ ہے, میری امی یہ. نو, ہمارے اعمال ہمارے حساب میں لکھے ہوں گے اور اسی کے مطابق ہم کو کیا ملے گا, اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. کسی اور کو کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنی پھوپھی سے کیا فرما دیا تھا کہ تم لوگ اپنے اپنے اعمال سنبھالو, میں وہاں پر کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا. جسٹ امیجن, انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا. تو ہم کس کھیت کی مولی ہے, ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہی ہے, تو پھر ہمارے لیے تو جنت پکی ہے اور ہم کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیک. کیا یہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا تھا؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ. اوور ٹو زینبا جی. ہاں جی, یہ حدیث لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے پھوپھی صفیہ, اے پھوپھی صفیہ, اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے جو بھی مانگنا چاہو, مجھ سے جو بھی مانگنا چاہو اس دنیا میں مانگ لو, اس دنیا میں مانگ لو, میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا, میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. حدیث اوور. ہاں, ابھی یہ کہا نا, اس آیت میں کیا کہا گیا ہے اینڈ میں, اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. تو ابھی آپ کو اور مجھے, آپ سب کو اور ہم کو اور انجم کو اور انم کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ٹیچر کیسی تھی, نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی, تمہاری پرنسپل کیسی تھی, تمہاری امی نماز پڑھتی تھی کہ نہیں, یا تمہاری امی جھوٹ بولتی تھی کہ نہیں, یا تمہارے ابو جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں, یا تمہاری اولاد جھوٹ بولتی تھی کہ نہیں, یا تم نے جمعہ کی نماز کیوں چھوڑ دی, تو بولے گھر صاف کر رہی تھی. یہ سب تھوڑی ہوئے گا, یہ نہیں ہوئے گا. اور تمہارے کتنے بنگلے تھے, کتنی گاڑیاں تھی, کتنا ٹائم بیمار ہوئے تھے, کتنا ٹائم نہیں بیمار ہوئے تھے, یہ سب نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. کیا پوچھیں گے؟ یہ حدیث ہے, لکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے, لکھ لیجئے. قیامت کے دن کے 5 لازمی سوال, کمپلسری کویسچنز. قیامت کے دن کے 5 کمپلسری سوالات. نمبر 1, جوانی کیسے گزاری. تم کو تمہارے بارے میں پوچھیں گے, بازو والی کا نہیں پوچھیں گے. جوانی کیسے گزاری. نمبر 2, مال کیسے کمایا. مال کیسے کمایا. نمبر 3, مال کہاں خرچ کیا. مال کہاں خرچ کیا. نمبر 4, علم کتنا حاصل کیا. علم کتنا حاصل کیا. 5واں سوال, اس علم پر عمل کتنا کیا. انہوں نے لکھ دیے ادھر, یو کین کاپی فرام دیر. انگلش میں انہوں نے لکھ دیا ہے اور آپ کو میں نے ڈکٹیٹ کر دیا ہے. جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا, یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. بنی اسرائیل کو بندر کیوں بنایا وہ نہیں پوچھیں گے, وہ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا, تو وہ اپنے کو تھوڑی پوچھیں گے, میرے کو تھوڑی پوچھیں گے کہ کیوں بندر بنایا تھا ان لوگ کو. یہ تو ہم کو نصیحت کے لیے سب بتا دیا اللہ نے کہ ہم ویسا نہیں کریں. اوور ٹو انجو.
यस बाजी। देखिए अभी बाजी ने हमको ये 5 क्वेश्चंस भी बताए और ये कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, दैट इज राइट। लेकिन हमको एक और अल्लाह ताला ने एक ब्यूटीफुल हिंट दे दी इस आयत में कि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से वसीयत की, यानी उनको सिखा दिया, फिर वो करे या ना करे। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों से सिखा दिया, जो करेगा उसका फायदा, जो नहीं करेगा उसका नहीं फायदा। लेकिन बताने वाले का अजर फिक्स हो गया और वो अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी वसीयत कोट कर दी। तो जैसे बाजी बताते हैं हम लोग को ना कि हम एक आयत पढ़ते हैं ना, हमको चाहिए कि हम बता दे, वो पहुंचा दे लोगों तक, फिर चाहे वो अमल करे या ना करे, हमारा अजर फिक्स हो जाएगा। और इसीलिए पेरेंट्स के लिए भी है ना कि हम बताएंगे तो वो हमारे लिए सदका जारिया है, हमने अपना काम कर दिया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉरल और है याकूब अलैहिस्सलाम की लाइफ में से कि उनके 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, और उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और जो छोटे थे बिन्यामीन, ये 2 माशाल्लाह बहुत नेक थे और अल्लाह ने उनको भी नबी बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और बाकी के जो 9 बेटे थे ना, उन लोगों ने क्या क्या किया, अपने भाई को उसमें कुएं में फेंक दिए, मारने की कोशिश किए। याकूब अलैहिस्सलाम जिंदगी भर रोते रहे और अपने बच्चों के हक में दुआ करते रहे और उनको सिखाते रहे। तो 2 बच्चे तो बहुत नेक हुए, 9 बच्चे गलत रास्ते पे चले, लेकिन वो दुआओं का असर देखिए कि एट द एंड वो 9 बच्चों ने भी तौबा की और वो भी आ गए सही रास्ते पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही आ, हमको भी दुआएं करते रहना है और सिखाते रहना है। अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल करता है और इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी सीधे रास्ते पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है हमको। दिस इज द मॉरल आई कलेक्ट फ्रॉम दीज आयत। एंड पॉजिटिव रहना है इंशाल्लाह और जमे रहना है, करते रहना है, दुआएं भी और वसीयत भी और नसीहत भी इंशाल्लाह। व्हाट से बाजी? ये सबको Yes. So this is what I loved about these ayat. Alhamdulillah. Next कुर्बानी, ayat, कुर्बानियां, कुर्बानियां. Yes. मैक्सिमम कुर्बानियां दी थी उन्होंने। जी। और हमको भी बता दिया कि किसी नस्ब से, किसी खानदान से कनेक्शन होने की वजह से अल्लाह के पास कयामत के दिन कोई फायदा नहीं होगा। तुमको खुद को अपने लिए करना है। सो योर ओन डीड्स विल हेल्प यू, दैट्स इट। अभी इससे बढ़ के हमको और कैसे जगा सकते हैं अल्लाह ताला? क्या हम जागे या नहीं? मुझे फीडबैक में आप लोग जरूर बताइएगा कि इन आयतों से हम जागे या नहीं, कि हमको कोई काम नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बता दिया कि कोई काम नहीं आएगा, मैं तुम्हारे वहां कुछ काम नहीं आऊंगा। तो फिर हमको ही इंशाल्लाह खुद के लिए, मुझे मुझे खुद के लिए करना है और आपको अपने लिए करना है। और दूसरों के लिए जो करेंगे वो एक्स्ट्रा, उसका भी अजर मिलता ही रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़े, 135 ले लेते बाजी। वक़ालू, और उन्होंने कहा। वक़ालू, और उन्होंने कहा। किसने? बनी इसराइल ने कहा। कूनू, हो जाओ। कूनू, हो जाओ तुम सब। क्या हो जाओ? हुदन, यहूदी, ज्यूज। हो जाओ तुम सब, बन जाओ तुम सब यहूदी। औ या, ओ आर, और, या तो क्या बन जाओ? नसारा, नसरानी, क्रिश्चियन। या तो यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ। तो क्या होगा? तहतदू, तो तुम हिदायत पालोगे, तभी तुम हिदायत पाओगे। या तो यहूदी बनोगे या नसरानी बनोगे
तब हिदायत पाओगे, ओनली देन यू विल बी गाइडेड. ये उनका स्टेटमेंट, किसका? बनी इसराइल का. अब इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे, कुल, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए, इसके जवाब में क्या कह दीजिए? बल, बल्कि, बल्कि, एक्चुअली, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हनीफन, यक्सु, मिल्लत इब्राहिम, तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हनीफन, जो यक्सु था. यक्सु का मतलब एक अल्लाह पर फोकस्ड, सिर्फ एक अल्लाह की का तरीका था. वमा, और नहीं, वो और माँ नहीं, काना, वो था, और नहीं वो था, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से. कौन नहीं था मुशरिकों में से? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं था, उन्होंने कभी भी शिर्क नहीं किया. बनी इसराइल क्या कहते थे? वो इसी बात पर लगे हुए थे कि हम नबियों की औलाद है, तो या तो यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ, तो ही तुम हिदायत पाओगे. क्योंकि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा था, इस्लाम आ चुका था. तो वो लोग इन ऑपोजिशन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कहते थे कि नहीं भाई, ये कौन सा दीन है, ये सही नहीं है. अगर तुम हिदायत चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो या तो यहूदी बनना पड़ेगा या ईसाई, तो ही हिदायत मिलेगी. तो अल्लाह ताला फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनसे कह दो कि भाई सही तरीका तो इब्राहिम का है. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? तुम्हारे ही बाप दादा थे. और सिर्फ तुम्हारे नहीं, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बाप दादा, उनके भी दादा थे, उन्हीं की जनरेशन्स में से आए हैं. तो तरीका तो उनका फॉलो करो, क्योंकि वही सही तरीका था. हनीफन, एक अल्लाह को फॉलो करते थे, कोई जरूरत नहीं है फिरकों में बंटने की, सिर्फ एक अल्लाह पे फोकस्ड रहो. और उन्होंने कभी भी शिर्क नहीं किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिर्क नहीं किया. अल्लाह ताला ने उनकी गारंटी दे दी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि नेवर डिड ही worship anybody else besides Allah. He was only focused upon Allah, और सिर्फ अल्लाह की इबादत की, सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी की. तो तुम लोग भी उन्हीं के तरीके को फॉलो करो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के तरीके पर है. अल्लाह ताला ने उनको बता दिया. जी बाजी, ओवर टू यू. यस, आयत नंबर 135. दुनिया के बेहतरीन इंसान, बेहतरीन खूबियों के मालिक, जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह के रसूल, उसके करीब करने वाले, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक वास्ता है, मतलब एक रिलेशन है. कोई शख्स मुसलमान हो नहीं सकता अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं माने. अगर उनसे मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत होती है तो इंसान दूसरे के दिल की बात समझ लेता है. वो तो आगे आगे जा रहा है, पीछे मुड़कर देखता भी नहीं, उसको तो मालूम भी नहीं, मगर हम उससे प्यार करते हैं इसलिए उसको फॉलो करते हैं. मोहब्बत का इजहार ज़बान से होता है, शुक्र से होता है. सहाबा ने मोहब्बत में कहा, किसी आंख ने तुझसे खूबसूरत शख्स को नहीं देखा, किसी औरत ने तुझ जैसा शख्स को नहीं देखा. सिर्फ जबान से बोलना काफी नहीं. कुल, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा. ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, उनसे ऊंचा मत बोलो.
चलने में उनसे आगे मत बढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील क्या है? सुन्नत की पैरवी, मेरे लाइफस्टाइल पर चलो। जिसको मेरे तरीके पसंद नहीं वो मुझ में से नहीं। 135। सिर्फ नाते पढ़ लेने से बम्बई में बैठकर, स्टेज पे बैठकर, अगर मैं नातों के खिलाफ नहीं हूँ, डोंट थिंक दैट वे। नातों में हमेशा आपको पता होगा नात क्या होती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। हम्द क्या होती है? जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला की तारीफ की जाती है। और दुआ होती है, वो दुआ होती है ना, रब्बे कौनैन जो गाती थी अर्शिया, वो एक दुआ होती थी। तो 3 तरह के गाए जाते हैं, 3 चीजें गाई जाती हैं इस्लाम में। एक होती है नात, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। एक होती है हम्द, जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है। और एक होती है दुआ। वो है ना, मेरी हर खता मेरा मेरा माफ कर, वो भी दुआ है। तो आपको ऐसे मालूम होना चाहिए कि कौन सी, हम सबको नात ही बोलते हैं, सबको नात नहीं बोल सकते। दुआ को दुआ बोलना होगा, हम्द को हम बोलना होगा, नात को नात बोलना होगा। तो हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, नातें बहुत पढ़ी जाती हैं, उसके मुकाबले होते हैं, उनमें इनामात मिलते हैं। इट्स ओके। अमल कब होगा? साहबा इकराम ने क्या किया था, उनकी मोहब्बत कैसे उन्होंने जाहिर की थी? किसी को है पता? आस्क दिस क्वेश्चन। अंजुम, आस्क देम। How Yes, can you prove that Sahaba really loved Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam? How can they have proved that? देखिए बाजी का क्वेश्चन क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे पता चलती है? नहीं जब नहीं, मोहब्बत, ही वो कैसे पता चला? अपन तो गए अभी किधर, अपने अच्छा, से मोहब्बत। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, प्रूफ इसकी क्या है? इसका प्रूफ कैसे क्या है? मिलेगा? बताइए, कैसा प्रूव किया उन्होंने अपनी मोहब्बत को? कौन हाथ ऊपर करेगा? वो नाते गाते थे क्या? उन लोग को तो अरबी, उन लोग को उर्दू आती भी नहीं थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी। वो सिर्फ सुरैया जी, सुरैया को अनम्यूट करो। अनम जी, सुरैया। वो लोग सुन्नत की पैरवी करते थे आप सल्लल्लाहु। किसने बताया आप? इसका कौन बोला? मतलब क्या? नहीं नहीं, मतलब नहीं, कौन बोला कि करते थे? प्रूफ किधर है? प्रूफ चाहिए बेटा। आप, यू आर राइट। आपका आंसर आपने अपने दिल से दिया ना, वो सही है, मगर प्रूफ चाहिए, मुझे दलील चाहिए, दलील। हदीस से। नहीं 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 नहीं, अपन भी तो हदीस को मानते हैं। कोई को भी नहीं मालूम है ये जवाब। अल्लाह तू रहम कर, कितनी बार कहीम तो। सुल्ताना, कहीम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वो जिस हाथ से खाते थे या जैसा बैठते थे, उस तरह का अमल आपने देखे थे? नहीं देखे हदीसों तो से। नहीं नहीं नहीं, वो हदीस से प्रूफ नहीं है, जी, गलत है, वो गलत है। कैसे? मेरे स्टूडेंट्स इसमें है ही नहीं क्या? एक भी नहीं है इसमें, जिनको हमने क्लास में पढ़ाया है वो एक भी नहीं है। अंजुम, बाजी चांद आंटी है और चांद आंटी ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, उनके सामने ये बात नहीं। और मुमताज सलीम है। नाजनीन है ना, नाजनीन को पूछो। नाजनीन है ना? नाजनीन, नाजनीन कितने सालों से आ रही है? यस नाजनीन, आई हैव अनम्यूटेड यू। नाजनीन, नाजनीन जवाब दो बेटा। ये जवाब आप लोगों को लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम। सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, उसका दलील चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए। वाहिदा शेख। अरे नाजनीन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप ही बताइए।
ओके बताती हूँ मैं, आप लोग लिख लेना हाँ इसको शॉर्ट। देखिए जब मैं नई नई कुरान शरीफ में आई थी, यहाँ भी कई लोग नए हैं, तो जब मैं नई नई आई थी ना तो मेरी एक दुआ होती थी, जब भी उम्रा को या हज को जाओ या ना जाओ, बम्बई में रहो, तभी भी दुआ यही हुआ करती थी कि अल्लाह जब भी मौत देगा तो मक्का मदीना में देना। ये दुआ होती थी। ये मेरा प्रूफ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करने का, विच वॉज 100% रॉन्ग, सेल्फिश। मैं अकेली मक्का मदीना में जाके मरूं और वो जन्नत वहां पर जो है जिस कब्रिस्तान उसमें दफनाई जाऊं ताकि मुझे अल्लाह ताला जन्नत में डाल दे। ये तो पता है सबको, हदीस है। ये मालूम है कि नहीं अंजुम? आज देम कम ऑन, जी बाजी ये तो सबको मालूम है। यस मालूम है ना सबको? और जी जी सबकी दुआ होती है ना कि अल्लाह जब भी मौत देगा तो वहीं पर। हाँ यस यस हाँ, तो ये गलत है दुआ, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। वो अल्लाह को देनी होगी तो देगा अल्लाह, और देगा तो फिर जाएंगे जन्नत में, बट इट इज वेरी सेल्फिश। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का प्रूफ नहीं है। अगर आपको अंजुम बाजी से मोहब्बत है, चलो ले लो, सब स्टूडेंट्स है ना अंजुम बाजी के, आप सबको अंजुम बाजी से मोहब्बत है कि नहीं है? कम ऑन आस्क देम। हाँ बताओ, चलो हाथ ऊपर करो जल्दी से। हाँ सुरैया, सुरैया को अनम्यूट कर दो। सुरैया को अनम्यूट ही रहने दो एक को। हाँ सुरैया आप जल्दी जल्दी जवाब दो बाजी के क्वेश्चंस का। हाँ हाँ बाजी। है ना मोहब्बत? हाँ तो अंजुम के फ्लैट से मोहब्बत है, अंजुम के कपड़ों से, अंजुम की बेटियों से, काय से मोहब्बत है? नहीं, अंजुम बाजी जो मतलब जो टीचिंग कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे ना, उससे, कुरान से। बहुत, हाँ आपका आंसर जवाब सही है। तो फिर और अगर आपको अंजुम बाजी को खुश करना है तो क्या उनको कपड़ों के सूट देते रहेंगे, गाड़ियां देते रहेंगे और नाते नहीं गाते उनके लिए उनकी प्रेज में नज़में बना के लिख के वो गाते रहेंगे? नहीं कैसे जाहिर करोगे उनसे जो मोहब्बत है? वो आई है डॉक्टर नाजिमा, है क्या बेटा? देखती हूँ बाजी, नाजिमा नहीं है बाजी। डॉक्टर नाजिमा ने क्लास खोली है ना? जी हाँ, तो अगर आपको अंजुम बाजी से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो आप सब क्लास खोलेंगे। अभी आया समझ में कि नहीं आया? आया। क्या साहबियों ने भी अल्लाह के रसूल की जो मिशन था उसको हाँ, कंटिन्यू किया, उन्होंने दीन का काम चालू रखा है। मिशन लिखो, उधर मिशन 15 बार लिखो मिशन, जी। जब याद रहेगा जिंदगी भर। अगर किसी से मोहब्बत है तो उसके मिशन से मोहब्बत होनी चाहिए। तो साहबा इकराम ने क्या किया पता है आपको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में नहीं थे, पीछे से ये लोग ऐश करते मक्का मदीना में, और वहां तो मरते, मौत तो आने वाली थी, मरते और सीधा जन्नत में चले गए होते। मक्का मदीना छोड़ के बाहर आए। मक्का मदीना उन्होंने आपके मिशन को कंप्लीट करने के लिए छोड़ा। दिस इज नोन एज रियल मोहब्बत। अंजुम इनको आया समझ में? आप समझाइए अभी। जी साहबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे कंटिन्यू रखा और कुरान को और इस्लाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहे। तो यही उनके मोहब्बत का प्रूफ है ना, यही प्रूफ है। यस यही मोहब्बत की दलील है। तुम क्या खाली मस्का लगाते रहेंगे और नाते पढ़ते रहेंगे तो कौन सी मोहब्बत आती है? इस्लाम कौन फैलाएगा? हाँ बोलिए। Then I have to be naram. How can I be naram when I'm so angry? यस बाजी देखिए आपको याद होगा एक बार हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे और उसमें वो चेन हमने पढ़े थे, चेन राइट है, गोल्डन चेन। तो वो चेन की कड़ियां बीच बीच में वो कड़ियां हमको बनना है। वो चेन अंजुम ने जो बनाई थी, इट वॉज वंडरफुल, आई स्टिल रिमेम्बर इट। एट द एंड नीचे उसने नाम डाल दी थी शानू बाजी का, रजिया बाजी का, जरीना बाजी का और अंजुम बाजी का। तो फिर और वो हुआ ना? क्वेश्चन
पूछी थी ना मैंने बाजी कि इस चेन को कौन कौन इस चेन का हिस्सा बनना चाहता हाँ, है. तो अंजुम कुछ भी नहीं मालूम इन लोग को कि मोहब्बत कैसे प्रूव की जाती है, नबी के साथ मोहब्बत है वो इस तरह प्रूव की जाती है कि उनके मिशन को आगे बढ़ाना है. ये यस सब इंशाल्लाह. तो आपने इतनी मेहनत से चेन बना है, वो तो सब गायब हो गए इन लोग के दिमाग से. ये अच्छा हो ना बाजी, वो बार बार रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं ना, बार बार याद दिलाना होता है. अभी इनको जरा 1-2 लाइन लिखा दो बेटा, ने तो फिर भूल जाएंगे और वो रोज पढ़ते रहना पड़ेगा. अगर जी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उनके मिशन को आगे बढ़ाना होगा. दैट्स ऑल, इतना लिखा दो. हाँ लिखिए. चलिए, अगर हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना होगा इंशाल्लाह. कौन कौन करेगा ये काम? जल्दी जल्दी हाथ. चाहे का मदीना छोड़ना पड़े. यस, हाथ ऊपर कीजिए. कौन कौन ये काम करना चाहता है? कौन कौन ये काम करेगा? वेरी गुड माशाल्लाह. हाथ ऊपर बढ़ते जा रहे हैं. एवरीबडी, वी हैव 78 सिस्टर्स. सबके हाथ ऊपर होना चाहिए. वेरी गुड, सुभान अल्लाह. यस. भले एक आयत पढ़ा दो ना किसी को भी. मुलाजिमा को एक अभी चांद तो ऑलरेडी घर पे जाके पढ़ाती है और आप लोग भी मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी टीचिंग. आई नो नाजरीन भी शायद पढ़ाती है. यस. सारे लोग ऑलरेडी पढ़ाते हैं मगर उनको ये पता ही नहीं है कि अगर वो किसी को एक आयत पढ़ा रहे हैं तो वो प्रूफ है कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. और अभी हमने जो पढ़े ना कि वो अल्लाह ताला ने चुन लिया, तो अगर हम भी चाहते हैं अल्लाह हमें चुन लेना, तो हमको अल्लाह का काम करना है, तभी अल्लाह ताला हमें चुन लेगा इंशाल्लाह. है ना? हम लोग सोते रहेंगे और बिरयानी खाते रहेंगे तो नहीं, अल्लाह ताला. और नाते पढ़ते रहेंगे यस. और मक्का मदीना जाने की दुआ करेंगे और बोलेंगे अल्लाह हमको वहीं पर मौत आ जाए तो हम सीधा जन्नत में चले जावे. मिशन कोई भी करेगा तो करेगा. जी. ये all the Muslims. You ask any Muslim. राइट. You in the world over, you go and ask Muslims, they will say only this कि अल्लाह हमको मक्का मदीना में मौत देना, बाकी सबको कहाँ भी जाने दो. यस बाजी. और जैसे यस एंड जैसे इस आयत में आया कि बनी इसराइल कहते थे कि या तो यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ तो ही हिदायत मिलेगी. हाँ, तो हम लोग भी सिर्फ कहते हैं कि भाई हम नाते गाएंगे या फिर ये फिरका, इतने नाम दे दिए ना हमने, 24, 25, 26 और सुन्नी और पता नहीं क्या क्या, तो ही हिदायत मिलेगी. लेकिन असल हिदायत तो कुरान में है और इसे पहुंचाने में है इंशाल्लाह. आपको बताओ बाजी का इतना दिल क्यों दुखता है और ये जो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है हमसे या उनकी आवाज थोड़ी बड़ी हो जाती है, बिकॉज उनको शी इज अ वेल विशर. वो चाहती है कि हम भी ये काम करें और ये वेल विशिंग तभी आती है जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जब हम दूसरों के लिए भी वही चाहते हैं जो खुद के लिए चाहते हैं ना. और हम खुद के लिए क्या, कुरान हमने चूज किया है खुद के लिए, तो हम दूसरों को भी कुरान ही पहुंचाना चाहते हैं. दिस इज व्हाट बाजी वांट्स. और इसीलिए वो आ जाती है थोड़ा तहश में. हमको भी वही तहश में आना है इंशाल्लाह और लोगों तक पहुंचाना है. अल्हम्दुलिल्लाह. है ना बाजी? Yes, yes, sure. इंशाल्लाह. और हमने तो वही काम किया है बनी इसराइल के जैसा. हम लोग भी वही इतने फिरके बना लिए हैं और कहते हैं कि जो ये फॉलो करेगा तो ही उसको हिदायत मिलेगी. अस्तगफिरुल्लाह. और उसी झमेले में पड़े हुए हैं और शैतान इज वेरी हैप्पी कि इनको इसी झमेले में रहने दो. लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि हमको ये जूम मिल गया और घर बैठे हमको जरीना बाजी माशाल्लाह एवरी डे शी इज टीचिंग. कैन यू इमेजिन 76 प्लस. हाँ, क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? सर्दी नहीं होती, बुखार नहीं आती होगी, कभी उनको हेडेक नहीं होता होगा, कभी उनको इतना हेडेक करना 2 घंटा और मंडे के दिन 2 क्लासेस बोनस. अल्लाह उनको खूब सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे और इतना जज़ाए खैर अता करे कि वो
हमारे लिए इसी तरह हमारे गाइड बन के हमें पढ़ाती रहे इंशाल्लाह, और हम भी फिर अब उनके लिए सदका जारिया बने कि टीचर्स हम भी बने, लोगों तक वो पहुंचाए एक एक वर्ड। देखिए जो बता रही थी बाजी आपको लास्ट क्लास में कि डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने हदीस में रिसर्च किया है और वो शॉर्ट हदीस हमको देती है, तो जरीना बाजी भी हमको शॉर्ट 1 लाइन हदीस देती है। और सही बात है, ये मेरे पास में जो तफसीर की बुक है उसमें बहुत बड़ी बड़ी हदीसें रहती है, बट बाजी की हदीसें वो जो शॉर्ट ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर देना और इजी लैंग्वेज में। वो उसकी मेहनत है, फरहत हाशमी की मेहनत है 2 साल की। और आपकी भी तो मेहनत है बाजी, आप भी तो उसको नोट डाउन करते हो, फिर हम तक पहुंचाते हो, लिखवाते हो, माशाल्लाह। हाँ, मगर उसके जितनी नहीं है। देखिए ये आपने जो बोला ना अंजुम, इसके बारे में देखिए, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हनीफ कहलाए, ये तो सही है। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल को मानने वाले हम्बली कहलवाए। फिर शहर बरेली में बरेलवी कहलाए। देवबंद में रहने वाले देवबंदी कहलाए। मदरसा अलग अलग मस्जिद बनाकर एक दूसरे के बोलते हैं। अल्लाह ने तो हमारा नाम मुसलमान रखा है। हाथापाई करेंगे, गोलियां चलाएंगे, ये कौन सा इस्लाम है? हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को मानने वाले क्या उमरी नहीं कहलाते? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को मानने वाले अबू बकरी नहीं कहलाते? यही फिरकों ने मुसलमानों को अंदर से तोड़ के कमजोर कर दिया। अल्लाह के बंदे बनो। ओवर टू अंजू। यस बाजी। ये फिरकों ने मार डाला है ना। यस, लेकिन बाजी मैं ना खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। ये जो हमारी 78 सिस्टर्स बैठी है माशाल्लाह अभी, सुनाइए, वेलकम। यस, खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह आपने आधा काम कर लिया, इस मिशन का आधा काम कर लिया। आज 2 क्लासेस होने के बावजूद आप यहाँ पर जो आके बैठते हो ना, आप सबसे पहले ये प्रूव करते हो, साबित करते हो कि आपको कुरान से कितनी मोहब्बत है। आई नो ये टाइम पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द लेडीज टू सिट, लेकिन ये मोहब्बत का एक बहुत बड़ा दावा है। अब आधा काम हमारा हो गया, हमने सीख लिए, सुन लिए, लिख भी लिए, अब आधा काम बाकी है। अगर वो भी कर लिए ना तो फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल वारिस बन जाएंगे इंशाल्लाह। बनना चाहते हैं ना जन्नत के वारिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के वारिस, तो फिर इन आयतों को एक हदीस को भी पहुंचाइए। ओके, अभी फीडबैक्स दीजिए। कनीज आई हैव होस्टेड यू, बेटा आप प्लीज फीडबैक्स ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी समीना मुफीज आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी कुरान के जरिए मतलब ये आपने